मैं बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन गद्दार नहीं। गधा पीछे मुड़ा, अपनी पिछली दोनों टांगे हवा में उठाई और भेड़िए की कमर पर एक ऐसा दुहत्ती मारा कि भेड़िया किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ता हुआ कटीली झाड़ियों में जा गिरा। आओ, हड्डी पसली सब एक हो गई। अब कभी गधे का शिकार नहीं करूंगा। एक सुहावनी सुबह थी। हरिया कुम्हार अपने गधे पर मिट्टी के बर्तन लाद कर शहर जा रहा था। थकावट होने पर वो एक पेड़ के नीचे सो गया। गधा पास ही घास चरने लगा था। तभी झाड़ियों से एक भूखा भेड़िया निकल आया। वाह, आज तो खुदा ने खुद मेरा नाश्ता भेजा है। इतना मोटा ताजा गधा। अरे भेड़िया भाई, मुझे मत खाओ, मैं तो हरिया का वफादार नौकर हूँ। भागो गधे भाई, ये भेड़िया तुम्हें बातों में फंसाकर अपना शिकार बनाना चाहता है। भेड़िया चतुर था। उसने देखा कि कोयल गधे को सावधान कर रही है, तो उसने अपनी चाल बदल दी। उसने खूंखार चेहरा हटाकर एक झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़ लिया। अरे कोयल बहन, तुम तो मुझे बिना बात के बदनाम कर रही हो। गधा भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना नीच हूँ? मैं तो यहाँ तुम्हें यह बताने आया था कि तुम्हारे मालिक हरिया ने तुम्हें इस बारी बोझ के साथ यहाँ छोड़ दिया है, जबकि पास के ही मैदान में मखमली घास उगी है जिसे खाकर तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। मखमली घास? पर हरिया मालिक तो सो रहे हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? अरे तुम जाकर जल्दी से घास खाकर वापस आ जाना, हरिया को पता भी नहीं चलेगा। कोयल तो बस चाहती है कि तुम हमेशा इसी मिट्टी के बोझ तले दबे रहो। गधा भेड़िए की बातों में आने लगा। उसे लगा कि भेड़िया उसका भला चाहता है। वो धीरे धीरे जंगल की गहराई की ओर कदम बढ़ाने लगा। गधे भाई, रुक जाओ, इसकी आंखों में देखो, वहाँ मखमली घास नहीं, खून की प्यास है, खून की प्यास। ये तुम्हें उस घनी झाड़ी के पीछे ले जाकर मार डालेगा। चुप कर काली कोयल। गधा भाई देखो, ये तुम्हें गधा समझकर नीचा दिखा रही है। क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक भी नहीं हो? सही कहा भेड़िया भाई, सही कहा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कोयल, तुम अपनी चोंच बंद रखो। मैं अभी घास खाकर आता हूँ। गधा कोयल की एक ना सुनता और भेड़िए के पीछे पीछे चलने लगता है। कोयल समझ जाती है कि अब सिर्फ हरिया ही से बचा सकता है। वो उड़कर सोए हुए हरिया के पास पहुंचती है। उठो हरिया, भागो, तुम्हारा वफादार गधा मौत के मुंह में जा रहा है। उठो जल्दी। कोयल हरिया के हाथों पर चोंच मारती है। हरिया हड़बड़ा कर जागता है और देखता है कि उसका गधा गायब है और दूर झाड़ियों के पास एक पूंछ हिल रही है। अरे अरे, मेरा गधा कहाँ गया? कोयल, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? क्या क्या वो भेड़िया उसे ले गया? उधर जंगल के सन्नाटे में भेड़िया अचानक रुक जाता है और अपनी असली शक्ल दिखाता है। बेवकूफ गधे, अब कहाँ है तुम्हारी मखमली घास? यहाँ तो सिर्फ मेरी दावत है। पर भेड़िया भाई, आपने तो कहा था कि हम दोस्त हैं। भेड़िया और शिकार की दोस्ती नहीं होती। जंगल के सन्नाटे में भेड़िए की भयानक हंसी गूंजी। गधा अब समझ चुका था कि उसने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। मुझे माफ कर दो कोयल बहन, तुम्हारी बात न मानकर मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब रोने से क्या फायदा? अब तो मैं पहले तेरी टांगे खाऊंगा, फिर। भेड़िया जैसे ही गधे पर झपटने वाला था, अचानक आसमान से काली आंधी आई। वो कोयल थी। उसने सीधे भेड़िए की आंखों पर अपनी नुकीली चोंच से हमला कर दिया। आक्रमण! गधे भाई, डरो मत, इसे मैं संभालती हूँ।
तुम अपनी जान बचा कर भागो। कोयल हार मानने वाली नहीं थी। वो भेड़िए के सिर के चारों ओर इतनी तेजी से मंडराने लगी कि भेड़िए को चक्कर आने लगे। गधा मौका पाकर पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। उधर हरिया पागलों की तरह अपनी लाठी घुमाता हुआ जंगल के अंदर दौड़ रहा था। कोयल की आवाज सुनकर उसे दिशा का अंदाजा हो गया था। गधा हाफता हुआ भागा आ रहा था। सामने हरिया को देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अंधाधुंध भागता हुआ भेड़िया भी गधे के ठीक पीछे पीछे आ रहा था। गधा हरिया के पीछे जाकर छिप गया। हरिया ने लाठी तान ली। भेड़िया जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकला, हरिया ने बिना वक्त बर्बाद किए एक जोरदार लाठी भेड़िया के सिर पर दे मारी। ये ले, ये मखमली घास खाने का मजा। लाठी पड़ते ही भेड़िए के तारे नजर आने लगे, लेकिन वो भी भूखा और खूंखार था। उसने हरिया पर झपट्टा मारा। हरिया की लाठी दूर जा गिरी। दोनों जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। हरिया मुसीबत में था। कोयल ऊपर से चिल्ला रही थी, गधे भाई कुछ करो, मालिक को बचाओ। गधा खड़ा खड़ा कांप रहा था, लेकिन अपने मालिक को खतरे में देखकर उसका खून खौल उठा। उसे अपनी मस्कुलर टांगों वाली बात याद आई। मैं बेवकूफ हो सकता हूँ, लेकिन गद्दार नहीं। गधा पीछे मुड़ा, अपनी पिछली दोनों टांगे हवा में उठाई और भेड़िए की कमर पर एक ऐसा दुहत्ती मारा कि भेड़िया किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ता हुआ कटीली झाड़ियों में जा गिरा। आओ, हड्डी पसली सब एक हो गई। अब कभी गधे का शिकार नहीं करूंगा। सूरज ढलने वाला था। हरिया ने हाफते हुए अपने गधे को गले लगा लिया। कोयल आकर हरिया के कंधे पर बैठ गई। आज अगर तुम दोनों ना होते तो मेरा क्या होता गधे। और कोयल बहन, तुम तो सच में मेरी चमत्कारी दोस्त हो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, लेकिन अगली बार नीली घास और सुनहरी आवाज के चक्कर में मत पड़ना, समझे? तीनों हंस पड़े। हरिया ने गधे की पीठ से बर्तन उतारे और उसे प्यार से थपथपाया। उस दिन गधे ने जान ली कि सच्ची ताकत और सुंदरता धोखेबाजों की तारीफ में नहीं, बल्कि वफादारी और समझदारी में होती है। अगले दिन की सुबह थी। गधा कल की थकान के बाद बड़े आराम से नदी किनारे टहल रहा था। तभी गांव का सबसे बड़ा आलसी और लालची इंसान, जिसे सब पनौती कहते थे, वहां से गुजरा। पनौती की नजर गधे पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच की चमक उठी। अरे वाह, ये गधा तो बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है। अगर इसे चुपचाप गांव ले जाऊं तो घर की सारी बोरियां और लकड़ियां इसी से ढुलवाऊंगा। मेरी तो चांदी हो जाएगी। पनौती ने धीरे से गधे के गले में एक पुरानी रस्सी डाल दी और उसे खींचने लगा। अरे ये कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? कल भेड़िए ने फंसाया, आज ये इंसान। पेड़ पर बैठी कोयल रानी ने ये सब देख लिया। वो समझ गई कि गधा एक बार फिर अपनी बेवकूफी में फंस रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, हरिया भाई दौड़ो, तुम्हारा गधा पनौती की कैद में जा रहा है। गधे भाई पैर जमाओ, हिलना मत। कोयल की आवाज सुनकर पास ही मिट्टी खोद रहा हरिया अपनी लाठी लेकर भागता हुआ आया। हरिया ने देखा कि पनौती उसके गधे को खींच रहा है। उसने बीच में आकर रास्ता रोक लिया। अरे ओ पनौती, मेरे दोस्त गधे को कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे यहीं छोड़ दो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। अरे हरिया भैया, ये गधा यहाँ अकेला घूम रहा था। मैंने सोचा हवा रहा है तो इसे काम पर लगा दूं। वैसे भी ये गधा है, इसका काम बोझ ढोना है। अरे ये मेरा दोस्त है, सर बोझ ढोने वाला जानवर नहीं। इसने कल मेरी जान बचाई है। अगर तुमने रस्सी नहीं छोड़ी तो मेरी लाठी तुम्हारा सारा पनौतीपना निकाल देगी। कोयल ने देखा कि बात बढ़ रही है। उसने गधे के कान में जाकर कुछ कहा।
गधे भाई, अब अपनी उस दुहत्ती लात का जलवा दिखाओ, वरना ये पनौती तुम्हें पूरी जिंदगी गुलाम बना कर रखेगा। गधे को कल वाली बात याद आ गई। जैसे ही पनौती ने फिर से रस्सी खींची, गधे ने अपनी आंखें बंद की और हवा में पिछली टांगे लहराई। लो पनौती जी, ये रहा मेरा रिटर्न गिफ्ट। गधे की जोरदार लात पनौती के पेट के पास लगी। पनौती हवा में कलाबाजी खाता हुआ पीछे कीचड़ में जा गिरा। अरे बाप रे, ये गधा है या कोई पहलवान? बचाओ, मेरी कमर ही टूट गए। पनौती की हालत देखकर हरिया और कोयल जोर जोर से हंसने लगे। देखा पनौती, ये गधा बेवकूफ हो सकता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं, हम सब एक साथ हैं। जाओ पनौती भाई, अब घर जाकर आराम करो, वरना अगली लात सिर पर पड़ेगी। पनौती लंगड़ाते हुए गांव की तरफ भाग गया। हरिया ने प्यार से गधे के गले से रस्सी निकाल दी और उसे सहलाया। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही पनौती गांव के चौक पर इकट्ठा भीड़ के बीच चिल्लाने लगा। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी, जो गधे की लात का नतीजा थी, लेकिन उसने इसे सहानुभूति पाने का जरिया बना लिया। गाँव वालों, न्याय करो, वो कुमार हरिया और वो चालाक कोयल, उन्होंने मिलकर मेरा गधा चुरा लिया है। जब मैं अपना गधा वापस लेने गया तो उन्होंने मुझे पिटवाया। देखो मेरी हालत। अरे पनौती, तेरी बात का क्या भरोसा? पिछली बार भी तूने कहा था कि नदी में सोना बह रहा है और हम सब कीचड़ में फंस गए। इस बार गंगा मैया की कसम खाकर कहता हूँ, वो गधा मेरा है। चला मेरे साथ, वो अभी भी जंगल के किनारे छिपा रखा है। गांव वाले भ्रमित थे, लेकिन पनौती की जिद के आगे वे जंगल पहुंच गए। वहां हरिया अपने गधे को सहला रहा था। जैसे ही गांव वालों ने गधे को देखा, पनौती चिल्लाया। भारी शोर शराबे के बीच गांव वालों ने हरिया की एक नहीं सुनी। उन्होंने गधे को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। पंचो, ये गधा मेरा है, मैंने इसे बचपन से पाला है। ये पनौती झूठ बोल रहा है। चुप कर चोर, गांव वाले ले चलो इसे। गधे को घसीटते हुए गांव ले जाया जा रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे से गधे की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? पहले भेड़िया, फिर पनौती। क्या एक सीधा साधा होना ही मेरी सबसे बड़ी सजा है? हरिया मालिक, मुझे बचा लो। कोयल पेड़ की ऊंची डाल से ये सब देख रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो उड़कर उदास बैठी हरिया के पास आई। हरिया भाई, ये क्या नर्त हो गया? हमारा दोस्त पिंजरे में है और वो दुष्ट पनौती जीत गया। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। कोयल रानी, गांव वाले पनौती की बातों में आ गए हैं। कानून और समाज गवाह मांगता है और मेरे पास सिर्फ सच है जो कोई सुन नहीं रहा। चिंता मत करो हरिया भाई, अगर झूठ के पाँव होते हैं तो सच के पास पंख होते हैं। हम गधे भाई को छुड़ाएंगे। मेरे पास एक योजना है, लेकिन इसके लिए हमें आज रात का इंतजार करना होगा।